तो हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे शरीर के बारे में, अपना बॉडी के बारे में। तो हम बताएंगे कि शरीर कितने प्रकार के हैं। तो शरीर 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इसको हम तीनों को विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। एक बात और, आप हमारे वीडियो की स्किप मत कीजिएगा। स्किप कीजिएगा तो आप बढ़िया से इसको समझ नहीं पाएगा, क्योंकि ये जटिल है थोड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं, विस्तार से समझते हैं। हम बात करेंगे स्थूल शरीर के, फिर सूक्ष्म शरीर के और फिर कारण शरीर के बारे में। तो एक एक को सभी को बढ़िया से समझते हैं। स्थूल शरीर, स्थूल शरीर जो है 5 महाभूतों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? पृथ्वी, जल, तेज मतलब आग, वायु, हवा, आकाश। 5 महाभूतों से मिलकर बना है। अगला, यह इंद्रियों का विषय है। इंद्रियों मतलब जैसे कि आंख, कान, नाक, मुंह मतलब जीभ, और हाथ, पैर, त्वचा, और मतलब इसमें 10 गो आ जाता है। इसको हम अगला वीडियो में विस्तार से इसको भी बढ़िया से बता देंगे। और तीसरा ये रहा, जागृत अवस्था में दिखाई देता है। जागृत मतलब अभी हम देख रहे हैं, हर चीज को देख रहे हैं। तो जागृत अवस्था में क्या दिखाई दे रहा है? हम दिखाई दे रहे हैं, आप दिखाई दे रहे हैं, कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा जो शरीर है यही स्थूल शरीर है। इसी को हम स्थूल शरीर कहते हैं। जागृत अवस्था मतलब हम जागे हुए हैं। इस अवस्था में हम जो दिख रहे हैं अपने शरीर को, यही स्थूल शरीर है। और चलते हैं सूक्ष्म शरीर पर। तो सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि। तो हम आपको बता रहे हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं। इसको अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज इतना समझिए कि ये 5 कर्मेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि से मिलकर बना है। यह बुद्धि का विषय है। बुद्धि मतलब हम कोई भी चीज में बुद्धि लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, अरे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, तो बुद्धि का विषय है। ये जो सूक्ष्म शरीर है बुद्धि का विषय है। बताते हैं कैसे। जैसे स्वप्न अवस्था में दिखाई देता है। स्वप्न अवस्था में जब आप सपना, रात में सोते हैं, हर व्यक्ति सपना देखता है। जब आप सोते हैं तो लगता है कि हमको कोई पकड़ रहा है, हम भागते हैं, चाहे खाना खाते हैं, चाहे जो भी करते हैं, अपना अपना सपना होता है अलग अलग प्रकार के। तो उसमें जो शरीर के तरह जो बॉडी उसमें सपना में दिखाई देता है, वही जो है उसी को हम कहेंगे सूक्ष्म शरीर। यह स्वप्न में दिखाई देता है। तो आप ये समझिए कि सूक्ष्म शरीर किसको कहते हैं। अब थोड़ा चलते हैं कारण शरीर के बारे में। इसमें प्राकृतिक स्वभाव रखता है, मतलब यह प्रकृति की तरह ही यह अपना स्वभाव रखता है। यह सूक्ष्म शरीर का ही एक छोटा रूप है। यह सूक्ष्म शरीर जैसे कि सपना जो दिखते हैं ना, शरीर की तरह जो दिखाई देता है, सपना में हम अपने आप को देखते हैं, उसी का एक छोटा रूप है। कैसे? यह ना तो इंद्रियों का विषय है, देखिए ध्यान से, यह ना तो इंद्रियों का विषय है और ना ही बुद्धि का विषय है। जो हम 10 गो बता रहे हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उसका यह विषय नहीं है, क्योंकि उससे हम इसको समझ नहीं सकते हैं। और ना ही बुद्धि का ये विषय है, हम इस पर बुद्धि भी नहीं लगाते हैं। कैसे नहीं लगाते हैं? सुषुप्ति अर्थात गाढ़ा नींद में, इसको ध्यान से समझिएगा, नहीं तो ये दिमाग से निकल जाएगा। सुषुप्ति की अवस्था यानी कि जब आप सोते हैं और सोने के बाद आपको सपना भी नहीं आता है, आप डायरेक्टली सोइएगा, सोते सोते में बुझाएगा ना कि बहुत जल्दी सुबह हो गया, तो आप कहेंगे कि साला इतना गाढ़ा नींद लगा कि एक ही दिन में भोर हो गया, एक ही मिनट में भोर हो गया, चाहे 5 मिनट में, चाहे 1 घंटा में भोर हो गया। तो उस समय आपको ना तो अपना बॉडी का ख्याल रहेगा, ना कुछ ज्ञान, ना आप सपना देखिएगा, एकदम कुछ भी चीज का पता ही नहीं चलेगा। उस समय जो शरीर का जो शरीर होता है, उसी शरीर को हम कारण शरीर कहते हैं, जिस समय कुछ भी चीज का अनुभव नहीं होता है, बिल्कुल अनुभव नहीं होता है। तो हम आप लोगों को विस्तार से बता दिए कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर क्या है। अगला वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और मन बुद्धि के बारे में विस्तार से समझेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू।